This is normal HTML table and this is what happens after styling it. In this video, we will enhance and improve a simple HTML table with borders, padding and CSS styling to turning it into a modern website ready table designs. First, we will add a border to the HTML table. So first thing is, what is CSS? CSS is a cascading style sheet which is responsible for the styling of websites or web pages in the HTML कोड. ओके, सो CSS का यूज़ किया जाता है अपनी वेबसाइट को इन्हेंस करने के लिए, जैसे स्टाइलिंग देने के लिए, कोई हमें कलर इफेक्ट देना है या फिर हमें कुछ बैकग्राउंड कलर चेंज करना है. ओके, या फिर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का या फिर किसी वोल वेब पेज का. ओके, तो इसके लिए यहाँ पे हम CSS का यूज़ करते हैं. तो CSS लिखने के वैसे इसमें 3 मेनली पार्ट्स होते हैं, टाइप्स होते हैं CSS के. तो सबसे पहले इसमें कॉमनली हम यूज़ करते हैं, एक तो स्टाइल का यूज़ करते हैं कि हम इसमें हेड वाले सेक्शन में स्टाइल को ओपन करते हैं. स्टाइल नाम का हमारे पास एक टैग होता है और यहाँ पे जब ओपन करते हैं उसके बाद इसको बाय डिफ़ॉल्ट वैसे VS कोड क्लोज कर देता है और इन्हीं स्टाइल के अंदर हमें यहाँ पे अपने CSS सिलेक्टर. ओके, CSS सिलेक्टर क्या होते हैं? जैसे वो एलिमेंट जिन पे कि मुझे CSS का यूज़ करना है तो वो हमारे CSS सिलेक्टर हो गए. ओके, तो CSS सिलेक्टर का नाम देंगे, देन यहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे और वो प्रॉपर्टी जो कि हम देना चाहते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मुझे बैकग्राउंड कलर देना है तो यहाँ पे प्रॉपर्टी होगी बैकग्राउंड कलर. देन उसके बाद कॉलन का यूज़ करा है. कॉलन का यूज़ करने के बाद यहाँ पे वो वैल्यू यानी मुझे कौन सा कलर अप्लाई करना है, देन यहाँ पे सेमी कॉलन का यूज़ करते हैं, जिससे कि हमारा यानी एक कोड यहाँ पे एक यानी इतनी लाइन हमारी कंप्लीट हो गई. नेक्स्ट हो सकता है हम कुछ दूसरा फीचर यूज़ कर रहे हो तो वो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं किस तरीके से हम यहाँ पे अपना जो VS कोड है इसमें काम करेंगे. तो सबसे पहले CSS का यूज़ कैसे करना है, तो सबसे पहले मुझे एक टेबल वैसे क्रिएट करनी होगी. ओके, तो टेबल हमारे पास इसमें 2 टेबल्स हैं जिसकी तरह फिलहाल मैं बनाने की कोशिश करूँगी. एक हमारे पास सबसे पहली जो टेबल है वो है यहाँ पे बिना CSS के कुछ इस तरीके से एक खाली टेबल नॉर्मल बनी हुई है. और दूसरा अगर हम CSS की मदद से करें तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगी. फिलहाल बैकग्राउंड कलर पे ध्यान मत दीजिएगा, तो बैकग्राउंड कलर हम वैसे चेंज कर सकते हैं और अपने हिसाब से कोई से भी कलर दे सकते हैं. बट हम फिलहाल अगर इस टेबल की बात करें, मुझे कुछ इस तरीके से इसमें कलर्स वगैरह अप्लाई करने हैं. तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें कुछ तो कोड लिखना पड़ेगा, डायरेक्टली तो ऐसे नहीं बनेगा. तो लास्ट क्लास में हमने देखा था टेबल कैसे बनानी है और रो स्पैन कॉल स्पैन का यूज़ कैसे करना है. अब यहाँ पे हम देखेंगे इसमें अपनी टेबल को स्टाइल कैसे करना है. वैसे आप इसमें पहली वाली टेबल के अंदर भी बना सकते हैं और इसको भी अप्लाई करके देख सकते हैं. तो मैं एक इसमें नई टेबल बना रही हूँ, तो मैं इसमें एक नई फाइल भी ले रही हूँ साथ में. तो फिलहाल मुझे तो चलिए तो मैं इसमें टेबल ठीक है अंडरस्कोर CSS का यूज़ कर रही हूँ. ठीक है, अब CSS मेरा कोई यहाँ पे अलग सा मैंने कुछ फाइल नहीं बनाई. आने वाली क्लासेस में जब हम इसमें CSS को डिटेल्स में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे अलग से फाइल्स हम बनाते हैं बेसिकली CSS को रखने के लिए. हम HTML वाली फाइल में ही यहाँ पे डायरेक्टली CSS का यूज़ नहीं करते और ना ही किया जाता है. ओके, तो चलिए तो सबसे पहले तो हम इसमें अपना बॉयलर प्लेट का यूज़ करते हैं. तो बॉयलर प्लेट का यूज़ कर लेते हैं. ओके, अब यहाँ पे मेरी जो पहला जो इसमें टेबल है इसका जो हेडिंग का नेम है विदाउट CSS वाला देखते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास इसमें कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है. ठीक है, चलो इसी को अगर मैं इसमें बिना CSS के कन्वर्ट करूँ, इसको ना चलते हुए, ये हमने लास्ट टाइम भी देखी थी. वैसे आप इसके ऊपर भी अप्लाई करना चाहे अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं फिलहाल इस पर फोकस्ड रहूँगी. ओके, तो यानी सबसे पहले लास्ट टाइम भी हमने जैसे यूज़ करा था, हमें सबसे पहले इसमें अपना जो टेबल का नेम है वो हम इसमें देंगे. ठीक है, तो टेबल विदाउट CSS. ओके, देन हम इसमें आते हैं बॉडी टैग में. बॉडी टैग के अंदर यहाँ पे हमें सबसे पहले टेबल देना है. ओके, अब यहाँ पे टेबल देने के बाद हमारे पास सबसे पहले आता है टेबल रो. तो टेबल रो जैसे हम इसमें टैप करेंगे और यहाँ पे हमारे पास आएगी हेडिंग जो कि मुझे फिलहाल इसमें अपनी टेबल के अकॉर्डिंग रखना है. जैसे हमारे पास टेबल थी तो सबसे पहले मेरे पास इसमें नेम है. ओके, दूसरी जो हेडिंग है वो है यहाँ पे कोर्स. ओके, तीसरा इसमें फीस एंड देन स्टेटस. ओके, तो यानी हमारे पास फर्स्ट रो तो कंप्लीट हो गई जिसमें कि मैंने हेडिंग सी है. नेक्स्ट हम इसमें रो जो स्टार्ट करने वाले हैं, नेक्स्ट रो के अंदर अब हमारे पास डेटा आ रहा है, टेबल डेटा. ओके, तो हम TD टैग के अंदर लिखेंगे
और इस टैग के अंदर सबसे पहले हमारे पास नेम आएगा जो हमने इसमें दिया है, तो ये तो हेडिंग हो गई। अब हेडिंग के अंदर सबसे पहले मैं इसमें लिख रही हूँ रवि, एंड देन टीडी के अंदर ही यहाँ पे हम लिख रहे हैं इसमें HTML। ओके, टीडी के अंदर तो वापस से हम इसमें दे देंगे फिर से 2000। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कैपिटल में लिखूंगी तो भी चल जाएगा, बट जैसे हम ऊपर से स्टार्ट कर रहे हैं इसमें स्मॉल में लिखना ज़्यादा बेटर है। ओके, तो HTML केस सेंसिटिव नहीं होता, आप चाहे इसमें कैपिटल स्मॉल में भी कैपिटल कैपिटल में लिखा जा सकता है। ओके, तो लोकेशन है हमारे पास दिल्ली, एंड देन स्टेटस हुआ इनका इनरोल। ओके, तो हमारे पास सिर्फ सेकेंड रो कंप्लीट हुई। नेक्स्ट हमारे पास जो रो है सेम ऐसे हमें डेटा बनाते जाना है। टीडी लिया, टीडी के अंदर हम इसमें दूसरा जो नेम है देन कोर्स नेम, टीडी के अंदर ही हम यहाँ पे रख रहे हैं इसमें टेबल रो, देन टीडी, देन यहाँ पे मैं कोर्स लिख रही हूँ इसमें जावास्क्रिप्ट। आशिमा एक नेम एक्स्ट्रा, ये मेरा लास्ट इसमें लाइन है। ओके, देन इसमें टीडी और इसी के अंदर यहाँ पे मैं 5000, टीवी के अंदर यहाँ पे हमारे पास डेटा इनरोल। ओके, तो ये तो हमारे पास सिंपल एक टेबल बन गई। ओके, तो इसको सेव कर लेते हैं, लाइव सर्वर पे चलते हैं। तो हमारे पास डेटा तो आ गया बट बॉर्डर्स नहीं आए फिलहाल, तो बॉर्डर देने के लिए हम इसी में जब हम टेबल टैग ओपन करते, यहाँ पे मैं इसमें बॉर्डर दे रही हूँ 1 का। ओके, तो आपके पास यहाँ पे कुछ इस तरीके से लाइंस आ गई। ओके, तो इस तरीके से फिलहाल मेरा इसमें डेटा बना। अब देखिए इसी टेबल पे सेम हम क्या कर रहे हैं इसमें हम यहाँ पे अब इसी टेबल पे CSS का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे मैं बात करूँ कि CSS का यूज़ कैसे करना है, तो हम दो तरीके से करते हैं मेनली। ओके, तो अभी फिलहाल मैं जो तरीका वैसे बता रही हूँ, यहाँ पे हमारे पास जो हेड वाला जो इसमें टैग है, हेड टैग के अंदर ही यहाँ पे हम स्टाइल का यूज़ करते हैं। स्टाइल नाम का एक टैग होता है, इसके अंदर यहाँ पे हम CSS की फॉर्मेटिंग वगैरह जितना भी हम इसमें कोड लिखेंगे वो यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, मुझे फ़िलहाल यहाँ पे जैसे हमारे पास इसमें बॉर्डर हमारे पास जैसे इसमें है, फ़िलहाल मैंने इसमें जूम इन करा है काफ़ी ज़्यादा %। ओके, मैं चाहती हूँ मेरी टेबल थोड़ी सी बड़ी दिखे, तो यहाँ पे इसका विड्थ वगैरह भी हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है इसमें CSS सिलेक्टर आता है। ठीक है, तो हम टेबल पे अप्लाई करना चाहते हैं। देन उसके बाद आया कर्ली ब्रेसेस, और ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको प्रॉपर्टी वैल्यू देनी है। तो यहाँ पे मैंने इसमें लिखा विड्थ। ओके, एंड देन विड्थ फिलहाल मैं इस पे लिख रही हूँ 40%। ओके, देन सेव करेंगे, इसमें चलते हैं। आपको दिखेगा पहले वाले में किस तरीके से था, थोड़ा सा हमारे पास यहाँ पे जो टेबल का जो विड्थ है थोड़ा सा बड़ा, यानी उसकी टेबल की जो चौड़ाई है वो थोड़ी सी बड़ी है। वैसे आप इसमें हाइट का भी यूज़ कर सकते हैं, हाइट वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं, हाइट भी आपको सेम ऐसी यूज़ करनी है। नेक्स्ट हम यहाँ पे चाहते हैं कि हमारा ये जो बॉर्डर है ना, ये कुछ इस तरीके से ना आए, ये तो अलग अलग बॉक्सेस दिख रहे हैं। हम चाहते हैं हमारा टेबल इस तरीके से ना आते हुए लाइन से कोलैप्स करे। ठीक है, तो हम यहाँ पे बॉर्डर कोलैप्स भी कर सकते हैं। ओके, तो बॉर्डर से रिलेट करते हैं आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं। ओके, तो यहाँ पे फिलहाल मैं बॉर्डर कोलैप्स का यूज़ कर रही हूँ। ओके, अब कोलैप्स करने से क्या होगा, हम इसमें कोलैप्स का यूज़ करें, ये इसका प्रॉपर्टी नेम है और ये इसकी वैल्यू है, यानी कोलैप्स कर रहे हैं हम इसको। कोलैप्स करने से क्या हुआ, यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से हमारे पास लाइंस दिखेंगे। अब वो बॉक्सेस नहीं दिख रहे जो अंदर की ओर अलग थे, बाहर अलग थे। ओके, यानी ये लाइंस हमारे पास क्या होगी, एक तरीके से आप बोल सकते हो ऐड हो गई, मर्ज हो गई, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसमें कि यहाँ पे हम अगर अपना थोड़ा सा फॉन्ट, वैसे ये सारी चीज़ें हम अलग से CSS के अंदर तो जानेंगे, बट यहाँ पे हम थोड़ा सा अपने टेबल को इनहेंस करने के लिए चीज़ें जान रहे हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास फॉन्ट फैमिली। ओके, तो फॉन्ट फैमिली की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे टाइप्स के फॉन्ट दिखते हैं। ओके, और यहाँ से हम अपना फॉन्ट जो हमें चाहिए वो हम ले सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ इसमें फॉन्ट की, तो यहाँ पे इस तरीके से फिलहाल मैं इसमें यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ
मान लें हम इसमें टाइम्स न्यू रोमन ही अप्लाई कर रहे। ओके, टाइम्स एंड सैंस सेरिफ, ये हम इसमें अच्छे से डिस्कस करेंगे जब हम इसमें CSS के बारे में जानेंगे। तो हमारे पास सैरिफ, सैंस सेरिफ आता है, मोनो स्पेस आता है, डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास जेनरिक फॉन्ट्स होते हैं जिनका हम CSS में यूज़ करते हैं। ओके, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, जो टेक्स्ट होता है टेक्स्ट में फ़र्क पड़ता है कि आप टेक्स्ट किस तरीके से लिख रहे हैं या फिर किस तरीके से आपको लिखना चाहिए। ओके, तो फॉन्ट फैमिली यानी वो जो टेक्स्ट आप लिख रहे हो उसका फॉन्ट किस तरीके से चाहिए आपको। ओके, तो यहाँ से हम अपने हिसाब से रख सकते हैं। हो सकता है आप इसमें टाइम्स न्यू रोमन का यूज़ नहीं कर रहे, आप एरियल का यूज़ कर रहे हो, तो एरियल का लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। ओके, तो इस तरीके से हमारा टेक्स्ट आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे आप इसमें फॉन्ट फैमिली का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें मार्जिन का। ओके, अब ये मार्जिन क्या होती है, मार्जिन बेसिकली हमारे जैसे हम इसमें एक टेबल पे हैं, टेबल यानी एक हमारा क्या है जिसमें कि फिक्स्ड इसका हमने बॉर्डर दे रखा, तो यानी एक ऐसा वैल्यू भी बोल सकते हैं जो कि हमारे आउटर एलिमेंट से उस बॉर्डर को या फिर उस एलिमेंट को सेपरेट करने का काम करता है। यानी फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, मुझे इसमें लेफ्ट से थोड़ा सा इसमें स्पेस चाहिए, मान ली इतना स्पेस चाहिए, तो इसके लिए यहाँ पे हम मार्जिन के अंदर यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें 20 px का यूज़ करूँ एंड देन सेव करेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमारे पास क्या है और लेफ्ट टू राइट की ओर थोड़ा शिफ्ट हुआ। ओके, थोड़ा सा और स्पेस देना है, तो यानी आउटर साइड के जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं उनसे कितना स्पेस देना है वो यहाँ पे डिसाइड करता है। और अगर हम इसमें अप्लाई नहीं करते तो कुछ इस तरीके से आप स्पेस, ऊपर से भी स्पेस नहीं था, लेफ्ट से भी स्पेस नहीं था। ओके, तो ये फ़र्क पड़ता है। तो यानी अगर आप इसमें सिंपल आप मार्जिन देते हैं, तो मार्जिन देने पे क्या होता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास लेफ़्ट राइट चारों तरफ से अप्लाई होता है। ओके, अगर आप सिंपल इसमें मार्जिन का यूज़ करते हैं। ओके, और ऑटो करेंगे तो ऑटोमेटिकली अपनी विड्थ वगैरह ले लेगा, किस तरीके से उसको रखा जाना चाहिए। अब ये तो था हमारे पूरी टेबल पे अप्लाई होने वाली CSS स्टाइलिंग जो कि हमने यहाँ पे अप्लाई करी। नेक्स्ट हम अप्लाई कर रहे हैं इसमें, अपनी टेबल पे अप्लाई करने जा रहे हैं। जैसे मुझे इसमें हो सकता है कुछ बॉर्डर अलग देना हो इसमें, ठीक है, तो इसके लिए भी मैं अप्लाई कर सकती हूँ। जैसे मैं इसमें TH यानी टी हेड हो गया और TD यानी टेबल डेटा, देन कर्ली ब्रेसेस ओपन करे, देन इसके अंदर यहाँ पे मैं बॉर्डर अप्लाई कर रही हूँ 1px सॉलिड ब्लैक। अब देखिए इससे क्या होता है, अभी हमारे पास सिंपल इस तरीके से टेबल है, और अगर मैं इसको अब सेव करूँ TH और TD में, ठीक है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। हाँ, अगर मैं इसमें कलर थोड़ा सा डिफरेंट चेंज करूँ, मैंने इसमें कलर थोड़ा सा चेंज कर दिया तो हमारे बॉर्डर का कलर ही बदल गया। ओके, तो बॉर्डर का कलर वगैरह भी आप यहाँ से दे सकते हैं। ये जो जैसे आप इसमें सॉलिड करके या फिर आप इसमें RGB कोई भी कलर लिखते हैं, आपके पास इस तरीके से एक बॉक्स आता है, यहाँ से अपना कलर जो आपको कलर चाहिए वो आप ले सकते हैं। ठीक है, बट फिलहाल मुझे इसमें वैसे ब्लैक ही लेना है, तो यहाँ से मैं ब्लैक वगैरह अप्लाई कर सकती हूँ। ठीक है, और मुझे इससे भी देने की ज़रूरत है नहीं। ओके, नेक्स्ट आता है इसमें पैडिंग का यूज़ करना। ठीक है, दोनों ही मार्जिन और जो पैडिंग होता है ये दोनों स्पेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन जो मार्जिन होता है ये आउटर साइड कितना स्पेस देना है वो डिफाइन करता है, यानी दूसरे एलिमेंट से कितना स्पेस देना है। जबकि यहाँ पे अगर हम पैडिंग की बात करें, जैसे हमारे पास मार्जिन है, मार्जिन इज द स्पेस आउटसाइड ऑफ द बॉर्डर ऑफ एनी एलिमेंट। ठीक है, यानी एक जैसे हमने मल्टीपल चीज़ें लिखी हैं तो हमें यानी सामने वाले एलिमेंट से कितनी दूरी पे रखना है, चाहे वो टॉप से हो, चाहे वो लेफ्ट से हो सकता है, चाहे वो राइट से हो सकता है। वहीं अगर पैडिंग की बात करें तो पैडिंग भी स्पेस होता है, बट बिटवीन द कंटेंट एंड द बॉर्डर ऑफ एन एलिमेंट। ओके, तो उस एलिमेंट के परस्पेक्टिव में हमें कितना स्पेस देना है वो यहाँ पे डिसाइड किया जाता है पैडिंग से। तो यहाँ पे पैडिंग से रिलेट करते हैं हमारे पास इतने सारे ऑप्शन है, बट फिलहाल हम इसमें सिंपल पैडिंग का यूज़ करें। ओके, और पैडिंग फिलहाल मैं इसमें 12px रख रही हूँ, px एंड देन सेव करेंगे। सेव करने के बाद हमारे पास इसमें जो मैंने ओपन करा है, ओके, तो स्पेस बढ़ा। अभी हमारे पास जब इसमें पैडिंग नहीं था तो उस टाइम पे हमारे पास कुछ स्पेस था नहीं। ओके, नॉर्मल क्या आ रहा था। अब हो सकता है मुझे एक ही तरफ से चाहिए तो पैडिंग लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट से यानी कितना स्पेस चाहिए। हो सकता है मुझे राइट से नहीं चाहिए स्पेस, या फिर जितना भी मुझे स्पेस देना होगा वो यहाँ पे हम लिखेंगे। ओके, तो पैडिंग अगर नहीं देते तो चारों तरफ से हमारे पास कुछ
इसी तरीके से यानी 12px का गैप देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है इसमें टेक्स्ट अलाइनमेंट। ओके, टेक्स्ट को भी अलाइन कर सकते हैं हम। टेक्स्ट अलाइनमेंट यानी आपको टेक्स्ट को लेफ्ट में रखना है, सेंटर में रखना है या राइट में रखना है, ये होता है टेक्स्ट अलाइनमेंट। ओके, तो फिलहाल मैं इसमें सेंटर अप्लाई कर रही हूँ, सेव करा। सेव करने के बाद सेंटर में आ गया हमारा टेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास इसमें, जैसे हमने जो इमेज की बात करी, हमारे पास ये इमेज थी। इस इमेज में आप देखेंगे कि यहाँ पे जो हेडिंग वाली यानी जो हमारे पास फर्स्ट रो है, इसमें ग्रीन कलर अप्लाई है। अगर मैं सेम यही कलर खुद से अगर अप्लाई करूँ तो यहाँ पे यानी मुझे CSS में कुछ ना कुछ कोड तो लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ पे हम एक और CSS सिलेक्टर लेते, वो है यहाँ पे TH यानी टी हेड, टेबल हेड। तो बैकग्राउंड कलर लिया और बैकग्राउंड कलर यहाँ पे फिलहाल मैं रख रही हूँ, मुझे ग्रीन लेना है, तो मेरे पास है इसमें ग्रीन। ओके, कौन सा ग्रीन लेना है वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। देन सेव करेंगे। सेव करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके से मिला। ओके, तो यहाँ से आप कलर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि जैसे अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, मेरे पास ये जो इमेज है इसमें आप देखेंगे फर्स्ट यहाँ पे जो लाइंस हैं, ओके, इसमें हमें थर्ड वाली जो लाइन है इस पे यहाँ पे कलर दिख रहा है, फिर फोर्थ पे नहीं दिख रहा, फिर फिफ्थ पे दिख रहा है। या फिर आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट पे नहीं है, सेकंड पे है, थर्ड पे नहीं है, फिर फोर्थ पे है, फिर फिफ्थ पे नहीं है। तो अगर मुझे कभी भी कुछ इस तरीके से कलर्स का यूज़ करना है तो यहाँ पे मैं इसमें, वैसे इस टर्म को ज़ेब्रा स्ट्रिप्स बोलते हैं, यानी आपको एक हो सकता है और जो लाइन है उसमें कलर देना हो या फिर इवन लाइन में कलर देना हो, तो इसके लिए यहाँ पे हम यानी जो हमारे पास इसमें TR है, TR, ओके, TR पे अप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो TR देन TH एंड ठीक है चाइल्ड, और इसमें हम यहाँ पे इवन का यूज़ कर रहे हैं, यानी हमारे पास इसमें जो TR जो हमारे पास रो है उसके अंदर यहाँ पे है हमारे पास, यानी हम इसके अंदर जो भी कलर यूज़ करना चाहते हैं इन अ इवन वे, इवन यानी 2 4 6, ठीक है। अब कौन सा कलर आपको अप्लाई करना है, ये तो था हमारे पास सिलेक्टर का नेम था ये। हो सकता है आप इसमें और दे तो और में कलर करेगा। तो यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ बैकग्राउंड कलर। तो यहाँ पे मैं चाहती हूँ इसमें सेकंड नंबर पे जो कलर है एंटीक, या फिर आप इसमें वैसे वाइट तो नहीं दिखेगा खैर, हाँ बेज कलर अगर मैं दूँ इसको, सेव करेंगे, देन ये कुछ इस तरीके से आएगा। ओके, तो ये भी हो सकता है आप इसमें ऑड में दे रहे हो, ऑड में भी दे सकते हैं आप इसमें। देन सेव करेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे हमारे पास इवन करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट सेकंड में मिला, थर्ड में नहीं, फिर फोर्थ में, फिर फिफ्थ में नहीं। ओके, और ऑड देंगे तो ऑड में भी मिल सकता है। ओके, तो ये होता है हमारे पास ज़ेब्रा स्ट्रिप्स, यानी कि हमें ऑड एंड इवन यानी हमें बैंड्स की फॉर्म में चाहिए, आप बैंडेड भी बोल सकते हो, तो बैंड्स की फॉर्म में भी हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो बिना CSS का जो हमारा में जो डेटा होता है वो यहाँ पे बिना CSS के थोड़ा सा ऑड लगता है, वहीं हम अगर कलर्स वगैरह का अप्लाई करते हैं तो हमारा जो टेबल है वो ज़्यादा बेटर लगेगा बाकी चीज़ों से। ओके, अब देखिए यहाँ पे वैसे हम बॉर्डर्स को डिफरेंट वे में दे सकते हैं। अब ये भी हो सकता है हमें इसमें बॉर्डर कॉलैप्स में नहीं चाहिए, यहाँ तक का तो था जो हमने इसमें बताया कि इमेजेस अगर मेरे पास कुछ इस तरीके से, मैं इस तरीके से चाहती हूँ, किस तरीके से हमें यहाँ पे VS कोड में कोड लिखना है। वहीं अगर अब यहाँ पे कॉलैप्स में क्या था हमारे पास, लाइंस क्या थी, पहले हमारे पास ये अंदर भी बॉक्सेस आए थे बाहर भी बॉक्सेस थे, और इसने दोनों को मर्ज करके सिंपल एक सेल में कन्वर्ट कर दिया। ओके, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, मुझे इसमें कॉलैप्स का यूज़ नहीं करना, जैसे हमारे पास इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं एक रेडियस का यूज़ कर रही हूँ, तो आप इसमें रेडियस से क्या होता है, राउंडेड बॉर्डर्स आते हैं हमारे पास। ओके, तो कितना राउंड चाहिए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसमें 5px करूँ, ठीक है, देन प्रॉपर्टी और वैल्यू इसमें चलते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरीके से बॉर्डर शो हो रहे हैं। अब बाहर वाला इसमें बॉर्डर दिखेंगे तो कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। वैसे आप इसमें तीनों में ही अप्लाई कर सकते हो। तीनों में कैसे अप्लाई करेंगे, जो हमने इसमें टेबल दिया है इसी से कॉमा से हम सेपरेट कर देंगे, कॉमा TH कॉमा TD। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ और ज़्यादा कर्व में चाहते हैं तो नंबर और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं आप इसमें, जैसे मैं इसमें इसको हटा के 10 कर रही हूँ, देन सेव करेंगे। ओके, तो इस तरीके से भी दे सकते हैं आप। नेक्स्ट ये भी हो सकता है कि आपको बॉर्डर का जो स्टाइल है वो यहाँ पे डॉटेड में रखना हो, ठीक है, तो आप इसमें बॉर्डर स्टाइल रख सकते हैं, तो बॉर्डर स्टाइल, और ये आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन है। डैश में रखना है तो डैश में भी रखा जा सकता है, डॉट में रखना है, डबल में रखना है, डबल में भी रख सकते हैं। तो अगर मैं इसमें डैश का यूज़ करूँ, सेव करा, तो हमारे पास जो इसमें आउटर लाइन है वो यहाँ पे डैश में दिख रहा है, तो इसको मैं यहाँ पे ये ना यूज़ करते हुए
मैं यहाँ पे यूज़ कर, क्योंकि मुझे हो सकता है बाहर का तो नॉर्मली बॉर्डर चाहिए और अंदर का थोड़ा डैश में चाहिए, तो इस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं। तो बाहर का हमारे पास नॉर्मल बॉर्डर है, अंदर के हमारे पास डॉटेड बॉर्डर है। इसी तरीके से आप यहाँ पे डैश को ना देते हुए, हो सकता है डॉट में दे रहे हो तो डॉट में भी दे सकते हैं। ओके, डैश डॉट डबल, डबल में देना है तो डबल में भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो डबल में फिलहाल हमारे पास आ तो रहा है, बट काफ़ी जूम इन करने पे दिख रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम अरेंज करते हैं सीएसएस की हेल्प के द्वारा। तो ये कुछ इस तरीके से था। और हाँ, अगर कभी हमें जैसे ज़ेब्रा स्ट्रिप्स का यूज़ करना है, लेकिन रोज़ में नहीं करना, हो सकता है मुझे वर्टिकली चाहिए, तो वर्टिकल के लिए बस हमने इतना चेंज करना है, यहाँ पे हम टी आर की जगह टी एच लिख देंगे। तो जो हमारे पास इसमें हॉरिजॉन्टली जो अप्लाई होने ना रोज़ में, वो हमारे पास क्या है, वर्टिकली अप्लाई होंगे। ओके, तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये था इसमें एक थोड़ा बेसिक सीएसएस का यूज़ कैसे करना है अपने टेबल के अंदर। तो एक तरीका तो ये था, बाकी तरीके हम इसमें साथ साथ में जानेंगे, और सीएसएस को एक हम अलग से प्रोग्राम बना के भी कर सकते हैं। तो इसके लिए मुझे एक नई फाइल बनानी होगी, देन उसके बाद जो सारे ऑप्शंस मैंने इसमें ट्राई करे हैं, तो उसी के अंदर यहाँ पे मैं अलग से एक फाइल रख सकती हूँ। ओके, so that's it for today. Practice these styling concepts and you will see the difference. In the next video we will learn what semantic and non-semantic tags are and why they are important in HTML.